हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं अंकित के साथ थर्ड ओडीआई आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका डिस्कस करूंगी। आयरलैंड का इस समय बहुत अच्छा उन्होंने होस्ट किया है ये टूर श्रीलंका के लिए, जो कि पहले हमने देखा कि 2 T20I मैचेस खेले गए थे जिसमें श्रीलंका ने स्टार्ट जीत से करी थी, पर आयरलैंड का जो कमबैक आया था सेकेंड T20I में, जो उन्होंने जीत के लेवल अप सीरीज की, वो डोमिनेंस उन्होंने अपना कंटिन्यू रखा ओडीआई मैचेस में, जहां पे ओडीआई सीरीज 3 मैचेस की जो थी उसमें 2-0 से ऑलरेडी आयरलैंड ने वो अपने नाम पे सील कर ली है। ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, क्योंकि हम जानते हैं आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप जो कि 22-25 की है, उसमें ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले थे। उस हिसाब से आयरलैंड ने वहां पे जो अपना फर्स्ट विक्ट्री था, जो उनको अभी तक स्टैंडिंग्स में नहीं मिल पा रही थी, उन्होंने 14 मैचेस खेले हैं एंड 2 ही विन्स अभी आई हैं, वो भी इसी टूर के दौरान। उस वजह से एक अच्छी हेल्प हो गई उनको, एंड हम कह सकते हैं कि आयरलैंड को कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल गया। तो ऐसा हो सकता है जो थर्ड ओडीआई है वो भी एक क्लीन स्वीप के साथ फिनिश करना चाहे। जहां तक बात है श्रीलंका के परफॉर्मेंस की, तो शायद निराशा उनको हो सकती है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनका एक बहुत अच्छा टूर कह सकते हैं बहुत अच्छा साल गया था 2024 में। पर्पल पैच जो हम बात करते थे वो उनका गया था। साउथ अफ्रीका को उन्होंने ओडीआई सीरीज में लेवल अप किया, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी वहां पे उन्होंने प्रदर्शन किया, फिर एशिया कप T20I फॉर्मेट में वो उन्होंने पहली बार जीता एंड विदाउट लूजिंग एनी मैचेस। एक अच्छे मैच विनिंग स्ट्रीक के साथ आ रहे थे, पर कह सकते हैं कि ओडीआईज में वो उनके थोड़ा हुआ नहीं, एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, एक दो चेंजेस भी हमें देखने को मिले। प्लस ये टूर हम अगर ऐसी बात करें तो काफी कैप्टनसी चेंजेस हमें देखने को मिले थे, कि T20I में चमारी अट्टापट्टू नहीं थी, उनकी जगह उस समय अनुष्का ने कैप्टनसी करी, फिर वो वापस आई। लेकिन हम आयरलैंड की जहां तक बात है तो हमने देखा 3 ODIs एंड इतने चेंजेस। गेबी लुइस गए, फिर ऑर्ला पेंडरगास्ट को वाइस कैप्टन बनाया गया था, फिर वो कैप्टनसी की। काफी एक अच्छा हम कह सकते हैं कि चेंजेस हमें कैप्टनसी की देखने को मिली। सेकेंड ओडीआई की बात करें तो वहां पे आयरलैंड ने एक बहुत अच्छी 15 रन्स का एक हम कह सकते हैं छोटा मार्जिन था, पर उन्होंने वहां पे एक विक्ट्री अपने नाम दर्ज करी। 256 का टारगेट उन्होंने दिया था, श्रीलंका को उन्होंने 240 पे ऑल आउट कर दिया। वो काफी नील बाइटिंग मैच हो गया था, क्योंकि एक विकेट था एंड कुछ ही रन चाहिए थे रनर बॉल के हिसाब से। वो काफी इंटरेस्टिंग मैच था। अंकित, उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमने देखा कि एमी हंटर ने 66 मारे, वो जो पिछली बार उनकी हाफ सेंचुरी रह गई थी वो उन्होंने कंप्लीट करी, इन 66 मारे। लिया पॉल ने वापस से कम बैक किया, 81 रन उन्होंने भी बनाए, प्लस रेबिका के भी बल्ले से एक अर्धशतक आई थी। वो पूरा कॉम्बिनेशन बन के 255 का बहुत अच्छा हमें टोटल देखने को मिला था। जहां तक बॉलिंग की बात है तो कह सकते हैं थोड़ी इस बार इंप्रूवमेंट आई थी श्रीलंकन साइड से। अचिनी कुला सूर्या ने 2 विकेट लिए, कविशा दिलारी ने 2 विकेट्स लिए। एक अच्छा वहां पे बॉलिंग अटैक था। पर एंड इवन बैटिंग में भी कह सकते हैं समारा विक्रमा, जिनका हमने देखा प्रदर्शन पहले T20I में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने वो चीज कंटिन्यू करी एंड 105 रन बनाए। कविशा दिलारी ने भी अपनी हाफ सेंचुरी दोबारा, उन्होंने 53 रन एक अच्छा उन्होंने पारी खेली, पर कह सकते हैं ना शॉर्ट ऑफ टारगेट। बॉलिंग में भी हमने देखा एर्लिन केली का एक अच्छा परफॉर्मेंस था, जे मैग्वायर का अच्छा परफॉर्मेंस था, इवन ऑर्ला पेंडरगास्ट जिनको हमने देखा था कि जो फर्स्ट ओडीआई की स्टार थी उन्होंने अपना कंटिन्यू किया। इस पूरे परफॉर्मेंस के बारे में अंकित आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसा एक्सपेक्टेशंस है आपकी कि थर्ड ओडीआई में क्या ये क्लीन स्वीप हो सकती है, या फिर श्रीलंका कम बैक करेगा एंड वो एक विन से फिनिश कर सकता है? आई थिंक श्रीलंका के लिए एक बहुत क्रूशल मैच है बिकॉज पहले 2 मैचेस आई थिंक बहुत क्लोज मैचेस थे जहाँ पे शायद दूसरा मैच भी शायद जीत जाते, बट आई थिंक द वे आयरलैंड ने बैक एंड में आई थिंक कवर किया, खास करके निलक्षिका की जो इनिंग्स थी, आई थिंक एक समय लगा कि शायद टीम को जिता सकती है, but I think a lot of credit goes to Ireland bowlers, and I think this is the best part about cricket. Like I remember Sri Lanka, the one of those chasing teams जिनकी हम बहुत तारीफ कर रहे थे T20s में की, and they still are one of those good teams जिन्होंने पिछले कुछ टाइम से अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन आई थिंक आयरलैंड की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज आई थिंक स्पेशली इन वनडेज, बिकॉज उनके जो मेन स्कीपर थी लॉरा डिलेनी चली गई जैसे आपने मेंशन किया था, एंड उसके बाद गेबी लुइस का भी आई थिंक शी वाज आल्सो रूल्ड आउट इन द सेकंड वनडे। सो इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशंस दोनों मैचेस में अलग ओपनर्स होना, इन ऑल ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेस, आई थिंक टू पुट अप अ रिजल्ट लाइक दिस इज एक्सेप्शनल, एंड आई थिंक हर प्लेयर ने स्टेप अप किया। जैसे लिया पॉल ने रन्स बनाए थे, रेबिका ने भी रन्स बनाए, एर्लिन केली ने विकेट्स लिए, तो इट हैज बीन अ कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस, बट श्रीलंका विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज
वनडे सीरीज में उनके पास उनकी मेन स्किपर आ गई थी, बाकी प्लेयर्स ने भी प्रदर्शन किया, बट अट्टापट्टू के रन्स था बनाना, एंड इवन विद द बॉल श्रीलंका हैज बीन अ बिट ऑर्डिनरी, सो दे विल बी डिसअपॉइंटेड, बट अभी पॉइंट्स टेबल के हिसाब से द चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल, आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक इट्स अ वेरी क्रूशियल गेम जो शायद श्रीलंका जीतना चाहेगी, बट ऑन द अदर साइड आई थिंक आयरलैंड, आई थिंक दे वोंट माइंड अ क्लीन स्वीप, बिकॉज अब एक बहुत अच्छा मौका मिला है इस सीरीज में उनको, एंड आई थिंक इट कैन बी अ हिस्टोरिक सीरीज क्लीन स्वीप आई वुड से, अगर आयरलैंड तीसरा मैच जीतता है। या डेफिनेटली अंकित एक हिस्ट्री हो सकती है यहाँ पे आयरलैंड के नाम पे क्लीन स्वीप से श्रीलंका को हराना, जो कि इतने अच्छे इस समय मैचेस से आ रहे हैं, उनका एक अच्छा साल गया था जो मैंने पहले भी मेंशन किया है। सो उनको हराना काफी उनके लिए भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है कि आगे जाके भी अगर क्वालिफायर्स भी खेलने को पड़े तो वहां पे भी एक वो रहेगा उनके पास बूस्ट कि हाँ हमने श्रीलंका जैसी टीम को हराया तो हम और भी अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं, एज एन अंडरडॉग वो एक परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। सो बात करते हैं थर्ड ओडीआई के बारे में, जो कि आज 20 अगस्त को खेला जाएगा 3:15 पे। सो ये मैच आप लोग फैन कोड पे देख सकते हैं लाइव। सो अगर इस मैच की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि श्रीलंका का यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि बैक एंड रहेगा, क्योंकि 2 अभी ओडीआईज हारे हैं एंड हमने देखा कि आयरलैंड एक बहुत अच्छे फोर्स से आया था। सो विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ा आयरलैंड के फेवर में हो सकती है, पर आप लोग अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्टेक पे, जो आपको मौका देता है प्रिडिक्ट करने का और पैसे कमाने का। तो जाइए स्टेक पे और प्लेस करिए अपनी बेट्स और खेलिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम्स। डाउनलोड करने के लिए हमारे दी डिस्क्रिप्शन लिंक पे अभी क्लिक कीजिए, एंड याद रखिएगा स्टेक सिर्फ 18+ लोगों के लिए है। सो अब थोड़ा की प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कविशा दिलारी के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनका प्रदर्शन हमने देखा कि पहले बॉलिंग से उन्होंने 4 लिया, फिर उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई भी पिछले मैच में, तो एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ कविशा दिलारी आ रही हैं। सो उनका एक बार हम स्टैट्स देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है इस आने वाले मैच में। सो अंकित, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कविशा दिलारी के बारे में बताइए। अगर कविशा की बात करें तो आई थिंक शी हैज बीन वन ऑफ दोस स्टैंड आउट प्लेयर इन दिस वनडेज, बिकॉज पहले मैच में भी जब श्रीलंका मैच जरूर हरा था, लेकिन वहां पे भी 4 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे, दूसरे मैच में अर्धशतक बनाया, एंड again a couple of wickets with the ball. I think it's a very good sign because even I remember जो वेस्ट इंडीज में सीरीज थी श्रीलंका की वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उस टाइम भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए थे, तो कंसिस्टेंटली इस फॉर्मेट में परफॉर्मेंसेस दे रही है, स्पेशली इन दिस कंडीशंस जहाँ पे शायद एज अ स्पिनर आपको मदद नहीं मिलती बिकॉज पेसर फ्रेंडली विकेट्स होते हैं, एंड उस लिहाज से आई थिंक शी हैज बीन वन ऑफ दोस स्टैंड आउट परफॉर्मर्स, एंड श्रीलंका के लिए ये सीरीज गई नहीं है, सो आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक ये काफी अच्छे पॉजिटिव्स है उनके लिए। एनीवेयर अगर हम उनके स्टैट्स देखें तो वहाँ पे हम जो भी विकेट्स बाय बैटर्स, आई थिंक वो जो लिस्ट है उसमें लिया पॉल का नाम देख सकते हैं, बिकॉज इवन एमी हंटर है वहाँ पे, तो एक ऐसे कपल ऑफ बैटर्स जो इस सीरीज में आयरलैंड के लिए चले, आई थिंक शायद यही रोल रहेगा आने वाले मैच में, बिकॉज पिछले मैच में दोनों बैटर्स ने अर्धशतक बनाया था, तो आई थिंक शी विल लाइक टू मेक श्योर, बिकॉज एज अ सेट की श्रीलंका के लिए एक बहुत क्रूशियल मैच है, एंड आई थिंक एक छोटे टोटल की तरफ रेस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है श्रीलंका के लिए, अगर वो खास करके बैटिंग आयरलैंड पहले करती है, बिकॉज अभी तक आयरलैंड ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है दोनों मैचेस में, तो शायद वो एक बहुत क्रूशियल रहेगा कि इवन मैं चाहूंगा कि पर्सनली पावर प्ले में भी थोड़ी गेंदबाजी कर सकती है, बिकॉज आई थिंक जो टॉप ऑर्डर है आयरलैंड का वो थोड़ा अनसेटल्ड है, बिकॉज दोनों मैचेस में ओपनर्स चेंज किए, तो आई थिंक इफ शी कैन प्रोवाइड अर्ली ब्रेक थ्रूज फॉर श्रीलंका, तो आई थिंक इट माइट हेल्प द बॉलिंग साइड ऑफ श्रीलंकन टू रेस्ट्रिक्ट आयरलैंड टू a small total. या सो उनका एक की रोल हो सकता है क्योंकि ऑलराउंडर है, तो हमने देखा है उनका परफॉर्मेंस काफी क्रूशियल रहता है कि बैटिंग से भी एंड बॉलिंग से भी उनका परफॉर्मेंस आया है। सो कविशा दिलारी डेफिनेटली एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी। सो अब बात करते हैं आयरलैंड की तरफ से। तो आयरलैंड में अभी हमने कविशा के थोड़ा बॉलिंग स्पेल्स के बारे में डिस्कस किया, पर अगर हम आयरलैंड की बॉलिंग अटैक की बात करें तो हमने देखा कि ऑर्ला पेंडरगास्ट ने भी काफी विकेट्स लिए, पर एर्लिन केली वो काफी कंसिस्टेंट थी, उन्होंने पहले ओडीआई में 2 विकेट्स लिए, उसके बाद 3 विकेट्स लिए, सो अच्छे ब्रेक थ्रूज उन्होंने प्रोवाइड किए। तो एक बार एर्लिन केली के स्टैट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आप देख सकते हो ओडीआईज में 17 इनिंग्स उन्होंने मात्र खेली है, सॉरी बॉलिंग में उनकी 20 इनिंग्स हैं, 27 विकेट्स ऑलरेडी हैं उनके नाम पे। इवन रन्स भी उन्होंने काफी अच्छे बनाए, आप देख सकते हो कि एज एन ऑलराउंडर भी वो काफी स्ट्रांग है कि 4 इनिंग्स में 42 रन्स भी है, तो एक हैंडी स्कोर आपको वहां पे मिल सकता है। प्लस बॉलिंग का स्टैट्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है कि इस साल 2024 में आप देख सकते हो कि 5 इनिंग्स में 11 विकेट्स हैं और इकोनॉमी 4.14 के नीचे है, तो वो एक काफी अच्छा पॉइंट रहेगा ओडीआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्योंकि आपको 10 ओवर बॉल करने हैं तो आपको रन्स भी ज्यादा कंसीड नहीं करने, क्योंकि बॉल ज्यादा है तो चांसेस है कि वो रन्स कंसीड होंगे। सो उनको भी उन्होंने काफी बचा के रखा है, अच्छी इकोनॉमी बॉलिंग करी है, 4 भी उनके नाम पे दर्ज है इस साल भी, एंड पिछले बार भी अगर उनके ओवरऑल स्टार्ट्स भी देखो आप तो दो 4 ले चुके हैं, तो एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं एर्लिन केली। सो उनका काफी की रोल हो सकता है ब्रेक थ्रूज प्रोवाइड करने में आयरलैंड के लिए। सो मैं आपसे अंकित जानना चाहती हूँ कि आप इनके परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक एक काफी अच्छी साइन है बिकॉज एज अ ऑलराउंडर यानी सीरीज में अगर थ्रू आउट द हमने अगर टूर देखे तो यहाँ पे रहा है कि ऑलराउंडर्स ने इन जनरल दोनों डिपार्टमेंट्स में अच्छा किया है। एंड आई थिंक लोअर डाउन दी ऑर्डर आती है, हालांकि बल्लेबाजी में उतने मौके नहीं मिले बिकॉज आई वुड से आई थिंक टॉप ऑर्डर एंड द लाइक्स ऑफ द फर्स्ट 4-5 बैटर्स आई थिंक उन्होंने अपना काम काफी अच्छे से किया है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इस मैच में वो मौका मिलेगा बिकॉज गेंदबाजी में आई थिंक इट लुक्स प्रीटी गुड फॉर आयरलैंड। आई थिंक अगर मौका मिला तो आई एम प्रीटी श्योर कि शायद वो रन्स बनेंगे जो शायद एक लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर चाहता है इन वनडेज। शेयर्स हो सकते हैं आने वाले मैच के लिए, जिनके स्टैट्स हमने आपसे डिस्कस किए। सो अब एक बार देखते हैं हमारी फैंटेसी 11 की ओर कि थर्ड ओडीआई की हमारी आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका की फैंटेसी 11 कैसी बनती है, क्या कॉम्बिनेशंस फिट बैठ सकते हैं, किसको कैप्टनसी और किसको वाइस कैप्टनसी ऑप्शन दे सकते हैं। सो वो एक काफी एक देखने वाली चीज हो सकती है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फैंटेसी 11। एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें थर्ड वनडे के लिए तो विकेट कीपर से शुरुआत करते हैं जहाँ पे हमने एमी हंटर को लिया है। पिछले दोनों मैचेस में रन्स बनाए और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करती है जहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी लाती है बिकॉज जो ओपनर्स है आई थिंक दोनों मैचेस में हमने चेंज होते हुए देखे, तो उस लिहाज से काफी अच्छे ऑप्शन एंड इवन एज अ विकेट कीपर आपको वो डिसमिसल्स के पॉइंट दे सकती है। बैटर्स में हमने हर्षिता समारा विक्रमा और गुनारत्ने को लिया है श्रीलंका की तरफ से। दोनों बैटर्स ने शतक लगाया था, गुनारत्ने ने पहले मैच में और समारा विक्रम आई थिंक उनके लिए काफी अच्छी सीरीज गई है बिकॉज शतक भी आया है, T20s में भी लगातार अर्धशतक बनाए थे, तो कंसिस्टेंटली रन्स बना रही है। उसके बाद रेबिका जो आयरलैंड की बैटर है, पिछले मैच में इनका अर्धशतक आया था मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए। एंड आई थिंक क्योंकि मैचेस के बीच काफी ज्यादा गैप नहीं तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो फॉर्म कैरी कर सकती है इस थर्ड वनडे के लिए। एंड लिया पॉल जिन्होंने पिछले मैच में आयरलैंड की टॉप स्कोरर थी, लगभग इनका भी मिडल ऑर्डर में रोल आता है, बट आई थिंक द वे पिछले मैच में आई थिंक बल्लेबाजी करी आई थिंक एक काफी क्रूशल रोल था आयरलैंड की उस विन में। ऑलराउंडर्स की तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे चमारी अट्टापट्टू को हमने कैप्टन बनाया। इस सीरीज में अभी तक काफी साधारण प्रदर्शन रहा है, लेकिन वी ऑल नो अ प्लेयर लाइक चमारी अट्टापट्टू, खास करके जब when she gets going I think शतक आते हैं उनके बल्ले से irrespective of the format and like वो साउथ अफ्रीका सीरीज के चलते ही आई थिंक इनका एक दौर चल रहा है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस मैच में वो वापसी करेंगी। कविशा दिलारी विद द बैट विद द बॉल काफी हैंडी हो सकती है बिकॉज रन्स भी बना रही है एंड कपल ऑफ विकेट्स भी 2-3 लेती है जब व्हेन इट कम्स एट अ मोमेंट। एंड ओरला जो आयरलैंड की स्कीपर है, इस मैच में उनके भी रन्स बने हैं एंड गेंदबाजी के साथ भी विकेट्स लेती है, तो एक काफी अच्छी ऑप्शन बनती है फैंटेसी में। एंड आयरलैंड के लिए जो हम लोग ने की प्लेयर में बात कर रहे थे, विकेट्स लेती है, लोअर डाउन द ऑर्डर आती है बल्लेबाजी करने, उसके चलते एक काफी अच्छी ऑप्शन बनती है एंड इसलिए हम लोग ने उनको वाइस कैप्टन बनाया। जी, बॉलर्स में हमने जेन मैगवायर को लिया है एंड अचिनी कुलासूर्या को लिया है। जेन मैगवायर ने 2 विकेट्स लिए थे एंड अचिनी कुलासूर्या इस पूरे T20 ओडीआई सीरीज में 3 विकेट्स अपने नाम दर्ज कर चुकी हैं। सो एक अच्छे पेस अटैक के साथ आई हैं वो इस टूर में। एंड इवन जेन मैगवायर की जहां तक बात है वो तो रिप्लेसमेंट प्लेयर थे, तो एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर एक बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, उनको एक अच्छा चांस मिला इंटरनेशनल स्टेज पे अपने परफॉर्मेंस एंड अपने स्किल को शो करने का। सो उस एस्पेक्ट से काफी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमें पिछले मैच में देखने को मिला था, तो हम कह सकते हैं कि आगे भी फॉर्म वो कंटिन्यू रखेंगी अपना। सो ये हमारी फैंटेसी 11 टीम थी ऑफ थर्ड ओडीआई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारी और भी वीडियोस आप चेकआउट कीजिएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।